बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन की एक आनंद ही अलग है। यहाँ हर जीव एक दूसरे से प्रेम खोजता है। अब देखिए, गाय, बंदर और भी जितने सब एक दूसरे से प्रेम करना, प्रेम चाहते हैं। और यहाँ तो भजन करो, भोजन करो। राधा रानी की बड़ी विशेष कृपा जो श्रीधाम वृंदावन में वास मिल जाए। अगर श्रीधाम वृंदावन में वास मिल जाए तो क्या कहना, ये बड़ा पुण्य की बात है। और उसमें भी गौ सेवा का कभी अवसर मिल जाए तो वृंदावन में हमारे कन्हैया गाय चराने के लिए मैया से प्रार्थना करते हैं, मैया मुझे गाय चराने का ऑर्डर दिया, आदेश दियो। मैया कहती अभी तो छोटे लालो है, इसलिए अभी नहीं, समय आने दो। और देखते देखते अष्टमी तिथि आ जाती है कार्तिक मास की, जिसको गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। और उस दिन गायों को पूजा किया जाता है, गायों को तिलक लगाया जाता है। और मेरे कन्हैया उस गोपाष्टमी के दिन गाय चराने का संकल्प और गाय को लेकर के आज प्रथम बार निकले। उसमें भी अक्कासुर वत्सासुर नाम करके राक्षस आते हैं, भगवान ने वध करते हैं। बछड़े को मार दिए तो गोहत्या का दोष लगा। सारे ब्रजवासी कहने लगे, लाला तूने तो गौहत्या कर दी, अब तुम गौहत्या का दोष। तो बांसुरी से एक सरोवर का निर्माण करते हैं, जिसका नाम कृष्ण कुंड के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। उसमें नहाने से ब्रह्महत्या का दोष समाप्त हो जाता है। लेकिन यह बात राधा रानी को पता चला, सहेलियों के साथ सभी सहेलियां ने कही, राधे जी आपकी तो महिमा कम होने लगी। मेरे कन्हैया ने तो एक सरोवर ही तैयार कर दिया, आप भी एक सरोवर तैयार कर दो ना। सभी सखिया सहेलियों के अनुग्रह पर श्री राधा रानी ने भी एक कंगड़ से सरोवर की तैयारी निर्माण कर देती है, जिस तालाब का नाम राधा कुंड के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। अब तो कृष्ण कुंड की महिमा कम होने लगी। राधा कुंड की महिमा बढ़ गई। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया हमारे कुंड की तो महिमा कम हो गई, अब क्या करें? तो मेरी कन्हैया ने राधा रानी से जाके प्रार्थना की, उन्होंने विनती की, राधे राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या की, तीन लोक तारण तरण, सो तेरो आधीन। हे राधे जी कुछ तो कृपा करो, कुछ तो कृपा करो, मेरे भी मान सम्मान बनी रहे। देखो, जहां नारियों की सम्मान होता है वहां लक्ष्मी नारायण का वास होता है। नारी का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है।
करना चाहिए। वही नारी माँ है, वही नारी बहन है, वही नारी भाभी है, वही नारी का रूप दादी है, वही नारी का रूप बेटी रूप में, वही नारी का रूप आपके ममतत्व स्वरूप है। ममता बरसने लगती है तो जीव का कल्याण होने लगता है। माँ का अगर कृपा न हो, माँ का दुलार न हो, माँ का प्यार न हो, तो जीव का विकास होना मुश्किल हो जाए, जीव का पतन हो जाए। लेकिन उनकी कृपा हो जाए तो फिर तो क्या कहना। माँ की ममता जिसके ऊपर निरंतर बरसती रहती है, जिसके ऊपर माँ की कृपा है, उसे कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बस कृपा हो जानी चाहिए। तो श्री धाम वृंदावन में गोवर्धन की तलहटी में ये राधा कुंड और श्याम कुंड परिक्रमा मार्ग में हम लोग जब करते हैं तो दर्शन होते हैं। और इस कुंड की बड़ी विशेष महिमा है। जब हमारे कन्हैया ने राधा रानी से प्रार्थना की तो राधा रानी को दया आई और राधा रानी की कृपा से राधा कुंड का जल कृष्ण कुंड है, कृष्ण कुंड का जल राधा कुंड, अब दोनों एक हो गए। जो कृष्ण है वही राधा है, जो राधा है वही कृष्ण है। अब दोनों का जल जब एक हो गया तो दोनों की मान मर्यादा बढ़ गई। तब से ये राधा कुंड और कृष्ण कुंड दोनों एक पास में आज भी स्थित है। इन कुंड में स्नान करने मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ऐसी इस कुंड की महिमा है। गोवर्धन की परिक्रमा मिले तो अवश्य इस कुंड में जरूर थोड़ा सा जी एक ही डुबकी लगाओ, लेकिन लगाओ, मानसी के पूजन करो, परिक्रमा करो। ऐसी राधा रानी की महिमा। और इसे ब्रज की तो क्या कहना, ब्रज की तो महिमा क्या कहना, वाह। और ब्रज में श्री धाम वृंदावन की महिमा जितनी कहो भैया उतनी कम है। ऐसी श्री धाम वृंदावन की महिमा है। वृंदावन में 4 रानी विराजमान है। वृंदावन में 4 रानी। सबसे पहली रानी जो इस वृंदावन की मालकिनी मान लो, इनके इशारे से ही वृंदावन की सारा व्यवस्था ब्रज की चलती है, तो वह है श्री राधा रानी। दूसरी यहाँ की रानी रजरानी। रज की भी कम महिमा नहीं है प्यारे भाई बंधु। वृंदावन तो रज की ही महिमा है। इस रज में मेरे कन्हैया 11 वर्ष 56 दिन नंगे पांव दौड़े। पता नहीं कहां कहां मेरे कन्हैया के पांव इस ब्रज में लपेटे। आज नंगे पांव परिक्रमा चलती है। कहीं उनकी एक रज भी कहीं मेरे मस्तक पर उड़कर आ जाए, मेरा भाग बदल जाए, किस्मत बदल जाए। ऐसी रज की महिमा है जिसको रज रानी के नाम से सभी लोग जानते हैं। तो वृंदावन की दूसरी रानी है रज रानी। इसीलिए कहा गया वृंदावन धामनी को,
ब्रज के विश्रामनी को, श्यामा श्यामनी को, मंदिर आनंद को, वृंदावन धामनी को, ब्रज के विश्रामनी को। ऐसी श्रीधाम वृंदावन, यहाँ वृंदावन धाम में जब राधा रानी की कृपा हो, यहाँ जीव आकर के वास कर लेता है या आना जाना लगा रहता है। ऐसी श्री वृंदावन धाम की में तो दूसरी रानी यहाँ की रजरानी है। इसलिए वृंदावन की अंदर जब प्रवेश करो, रज को माथे लगा, कहीं मेरे प्रभु के चरण कमल मस्तक पलकते हैं, मेरा उद्धार हो, मेरा जीवन धन्य हो जाए, यही कामना बनी रहती है। और तीसरी यहाँ की रानी क्या है? श्री जमुना रानी। यहाँ की तीसरी रानी जमुना रानी, जमुना के पुलिन तट कल 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 करती हुई श्याम वर्ण, जैसे मानो साक्षात कृष्ण स्वरूप ये जमुना रानी है। वृंदावन में तीसरी रानी जमुना रानी। और वृंदावन की चौथी रानी कौन है? तो कहते हैं वृंदावन की चौथी रानी यहाँ की मेहतर रानी। आहा, धन्य है वो मेहतर, जो यहाँ की सड़कों को साफ करती है। आहा, उनके भी रज जो है चरण स्पर्श करने योग्य है। जो राधा रानी की सेवा में निरंतर लगी है, साफ सफाई कर रही, ये है मेहतर रानी। ऐसे श्रीधाम वृंदावन की महिमा है। एक बार वृंदावन में एक रानी साहिबा का आगमन हुआ। अब रानी है तो 10-20 लश्कर के साथ आगे पीछे। उसी रास्ते में एक मेहतरानी जो है झाड़ू लगाते हुए दिखाई पड़ी। एक सैनिकों ने कहा, अरे रास्ता साफ करो जल्दी, हमारे महारानी जी पधार रही हैं। एक बार पीछे हो गया, पुनः दूसरी बार सैनिकों ने रास्ता साफ करते आवाज लगाए, जल्दी रास्ता साफ करो। ऐ मेहतरानी, दिखाई नहीं दे रहा? रानी साहिब आ रही। अब इतनी बात सुनना मेहतरानी तो अकड़ गई। रानी साहिबा होगी कहीं और की, यहां तो बस चार की चलती है, यहां किसी और की नहीं चलती है। सबसे पहले यहां तो राधा रानी, श्री रजरानी, श्री जमुना रानी, श्री मेहतर रानी, चार के सिवाय यहां किसी की नहीं चलती। ये कहां की रानी साहिब आ गई? और इतनी वार्तालाप सैनिकों के साथ हो ही रहा है, तब तक रानी साहिबा का जो पालकी मेहतरानी के पास है। और मेहतरानी ये बता ही रही है कि वृंदावन में जो चार महारानी है, जिसमें से राधा रानी, श्री रजरानी, श्री जमुना रानी और मेहतर रानी,
यहाँ के मित्राणी भी धन्य है जो अपना जीवन राधा रानी के चरणों में समर्पित करते, झाड़ू बुहारू करते हुए समय को राधे राधे करते समय को भी धन किसी जन्म का पुण्य तो उदय है जो वृंदावन में सेवा का मौका मिल जाता है। एक ही संत की भोजन कराओ, लेकिन कराओ। वृंदावन बास मिल जाए तो क्या कहना, जीवन सुधर गया। मरे वहां जहां रहे न अपना कोई। अरे कोई भी उठा करके लाश को जला देगा, अंतिम संस्कार कर देगा, इसकी टेंशन क्या लेना। खूब भगवान का भजन करो ना, भजन ही एक सार है। राधे राधे राधे, जीवन धन्य हो जाएगा। मोर बनूं तो बनूं वृंदावन की। आहा, ऐसी भावना कि वृंदावन में रज बन जाए, कण बन जाए, तिनका बन जाए, कुछ तो बन जाए। संतों का दर्शन हो, भगवान नाम स्मरण हो, बांके बिहारी की छटा का दर्शन होता रहे नित्य प्रतिदिन। ऐसी श्रीधाम वृंदावन का वास मिले, ठाकुर जी का नित्य प्रतिदिन दर्शन जीवन का यही एक लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि जीवन में लक्ष्य विहीन व्यक्ति कोई काम का नहीं होता। और जिसके जीवन में धाम मिल गया, उद्धार हो गया, मोक्ष को प्राप्त कर गया। तो मेहतरानी की बात को सुन करके रानी साहिबा तड़के से पालकी से कूद पड़ी और मेहतरानी के चरणों में गिर पड़ी। मेहतरानी तुम धन्य हो, पूजने जो पूज्य हो, तेरी जय हो, तेरी जय जयकार हो। जो इस ब्रज में तुम जो सेवा करके जीवन बिता रही हो, वास्तविक में यहाँ की सबसे बड़ी रानी राधा रानी, दूसरी रानी रज रानी, तीसरी रानी जमुना रानी और चौथी रानी मेहतरानी। तुम धन्य हो। और रानी उस मेहतरानी के चरणों में गिर पड़ के लोट-पोट होने लगी, चरण चूमने लगी। धन्य है ये वृंदावन, धन्य है। और वृंदावन का वास जब तक मेरी राधा रानी की कृपा न होगा, दर्शन सुलभ नहीं हो सकता, वास भी सुलभ नहीं हो सकता। आप निधिवन के नाम जानते हो। यहाँ के जितने भी वृक्ष है, हर वृक्ष लताओं में हमारे ठाकुर का दर्शन होता है। खूब गौर से देखेंगे, निधिवन कभी जाएं, जरूर दर्शन करें। वहां के वृक्षों की लताओं को जो एक दूसरे में आलिंगन करते हुए दर्शन होते हैं, लगता है कि मानो ये दोनों जो है गोपी स्वरूप बन करके कृष्ण से आलिंगन कर रही है, रास कर रही है। ऐसा स्वरूप देखने को मिलता है श्रीधाम वृंदावन निधिवन में। और निधिवन में कि तुम महिमा क्या है, आज भी वहां झांकी दर्शन होते हैं, आज भी वहां श्रृंगार की सारी सामग्री रख दी जाती है। सुबह हो तो बिखरे पड़े मिलते हैं, दातुन दो भागों में विभाजित जल सिंचन के समय ऐसा दर्शन होता रहता है। ऐसे श्रीधाम वृंदावन
चरणों में लोट-पोट होकर के रानी साहिबा जो गदगद हो जाती, गले से गले लगाती, मित्राणी तुम धन्य हो। ऐसी श्रीधाम वृंदावन की क्या कुछ नहीं। श्रीधाम वृंदावन में संत दरस परिक्रमा जीव के प्रति प्रेम, ये हमारे बांके बिहारी और उन्हें भक्ति प्राप्त हो जाए तो राधा रानी की कृपा होगी तभी मिल सकता है। बिना उनकी कृपा से कुछ होता नहीं है, क्योंकि इनकी कृपा ही सब कृपा का साधन है। ऐसी श्रीधाम वृंदावन तो बास मिल जाए तो वृंदावन में 4 इतनी पवित्र सुंदर वृंदावन धाम पृथ्वी का स्वर्ग है, समझ लो जिसको कहा जाता है। बड़ा आनंद आता है श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन धामनी को ब्रज के विश्रामनी को, ब्रज के विश्रामनी को, श्यामा श्यामनी को, मंदिर आनंद को, वृंदावन धामनी को, ब्रज के विश्रामनी को, काली दहनी को, जमुना के नीरनी को, राधा कृष्ण कुंडनी को, संतन के संगनी को, राधा कृष्ण कुंडनी को, संतन के संगनी को, रेणुका के खाननी को, स्वादनी को कंद को, रेणुका के खाननी को, स्वादनी को कंद को, गौर श्याम रंगनी को, अंग जुग चंदनी को, गौर श्याम रंगनी को, अंग जुग चंदनी को, नीले पट पीतनी को, बंसी बट टटनी को, नीलो पट पीतनी को, बंसी बट टटनी को, ललित किशोरनी को, घर श्री नंद जी को, ललित किशोरनी को, घर श्री नंद जी को, घर श्री नंद जी को। ऐसा श्री राधा रानी की इस वृंदावन धाम चहुं दिशी चहुं ओर आनंद ही आनंद जहाँ हो वही है श्रीधाम वृंदावन। दरबार में बंसी वालों के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। राधे राधे राधे। ऐसी दरबार है, दरबार में बंसी वालों के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ऐसी श्रीधाम वृंदावन एक बार पधार के तो देखो क्या है जिंदगी। जिंदगी न बदल जाए तो कहना। यह महफिल है दीवानों का, यह महफिल है दीवानों का,
हर भक्त यहाँ पर मतवाला है। यह महफिल है दीवानों का, हर भक्त यहाँ पर मतवाला है। भर भर प्याले अमृत के, भर भर प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं, यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। ऐसी श्री धाम वृंदावन। सर रख कर तली पर आ जाओ, हसरत हो जिन्हें कुछ पाने की। कहा गया ना, जीवन में अगर व्यक्ति लक्ष्य को बना लिया, संकल्पित हो गया, दृढ़ विश्वास हो गया, तो फिर उसे कोई भी अपने मंजिल तक जाने के लिए नहीं रोक सकता। कितना भी बधाई आ जाए, आगे तो बढ़ ही जाए। बस दृढ़ विश्वास हो तब, असंकल्पित हो तब। सर रख कर तली पर आ जाओ, हसरत हो जिन्हें कुछ पाने की। राधे रानी को पाने के लिए कुछ कष्ट उठाए जाते हैं। राधा रानी की पाने के लिए कुछ कष्ट उठाए जाते हैं। दरबार में बंसी वालों के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग